हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में सीखने वाले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था एमएस वर्ड में टेबल ग्रुप के बारे में, और टेबल ग्रुप में एक ऑप्शन दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट से एक टेबल बनेगा, लेकिन इस टेबल में उतना बेटर तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, रिपोर्ट नहीं तैयार किया जा सकता है जितना बेटर तरीके से और इजीली तरीके से कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट में कर लें। इसीलिए यहाँ पे अगर कभी कभी जरूरत पड़ता है कैलकुलेशन करने का, तो टेबल का ना इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट इस पेज के ऊपर आ जाएगा। मतलब काम करेंगे हम लोग एक्सेल पे, लेकिन जो डाटा इंसर्ट होगा वो हमारा एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट होगा। मतलब जो डाटा सेव होगा वो एमएस वर्ड के पेज पे ही होगा, लेकिन जो वर्क करेंगे वह एक्सेल पे वर्क करेंगे। मतलब काम यहां से करेंगे, डाटा को इंसर्ट कराएंगे वर्ड पैड के पेज पे। ठीक है, एमएस वर्ड के पेज पे तो कैसे करेंगे, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसी पेज पे हमारा यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है। अब अपने हिसाब से इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से आऊंगा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। फिर से नीचे आऊंगा और नीचे भी थोड़ा सा मैंने यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर दिया। बस अब होता क्या समझने की कोशिश करना। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मतलब अब वर्ड पैड हमारा ओपन हो गया। अब जो भी काम करेंगे वो वर्ड पैड में काम करेंगे। लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और दो बार डबल क्लिक कर देंगे हम लोग, तो तुरंत हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल का इंटरफेस ओपन होगा। मतलब काम करने के लिए इंटरफेस ऐसा होना चाहिए एक्सेल का। अगर काम कर ली और इंसर्ट करके दिखाना है तो आपको बाहर क्लिक करना होगा। कहीं क्लिक कर दीजिए, इसके अंदर नहीं, बाहर नीचे, यहाँ पे नीचे आइए और बस एक बार क्लिक कर दीजिए तो टेबल ऐसे इंसर्ट होगा। लेकिन काम जब करना है तो आपको डबल क्लिक करना है इस पे और ऐसा ही हमारा डाटा दिखेगा। अब देखो एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया। इतना समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग बनाना है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं। चलो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है ना, मतलब मर्ज कर दे तो क्या होता है, बहुत सारा सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। टेबल में पढ़ाया था हमने ना, तो बस यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। और जो भी हमारा हेडिंग है, तो मान लो हमको मार्कशीट बनाना है तो मैंने कर दिया, केवल हेडिंग दे दिया मार्कशीट। जो बना रहे हैं उसका मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे देने के बाद से इसका थोड़ा साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज को बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद से अब हमको टेबल में सारा डाटा बनाना है, तो पहले हम लोग डाटा बना लेते हैं तो टेबल इंसर्ट करा लेंगे। मतलब ऑलरेडी ग्रिड लाइन है लेकिन टेबल में नहीं दिखेगा सही तरीके से। अब मान लो हमको हेडिंग देना है पहला सीरियल नंबर, तो हमने कर दिया सीरियल नंबर। अब देखो जैसे हम टेबल में करते क्या थे, लिखना पड़ता था 1 2 3 4, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना होगा। बस हमने कर दिया क्या, 1 टाइप किया और 2 टाइप किया और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब फर्स्ट वाले को, अब बीच से लेफ्ट दबा के सेकेंड वाले को, अब लेफ्ट बटन छोड़ेंगे और किनारे आएंगे। यहाँ पे कोने में देखो, यहीं पे लिखा है प्लस पॉइंट आ गया। अब प्लस को क्या करेंगे, लेफ्ट से होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आ जाएगा। हमारी बातें आपको, और ऊपर आइए तो ऐसे आ जाएगा। मतलब कितना डाटा आपको दिखाना, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेते हैं। फिर से देखो बता रहा हूं, सबसे पहले हमको करना क्या है, 1 2, वो समझ जाएगा किस सीरीज में चाहिए। और फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं यहाँ पे क्लिक कर देना फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना, ऐसे नहीं होगा। क्लिक और बीच से लेफ्ट दबा के नीचे माउस को लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे और फिर से लेफ्ट छोड़ेंगे, कोने में आएंगे, प्लस पॉइंट बनेगा, तब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जितना नंबर चाहिए। 10 तक चाहिए, मैंने 10 तक ला के छोड़ दिया।
आपको सर सीरीज कैसे काम कर रहा हमने समझा दिया, 1 के बाद से 2 चाहिए तो समझ जाएगा, 2 के बाद से 3 आएगा, 3 के बाद से 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे समझा देता 2 और कर देता 4 तो समझ गया कि दो दो का अंतर चाहिए, बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, देखो यहाँ पे आ गया 2 का टेबल। कुछ समझ बात है आपको? ये ऐसा टेबल से नहीं किया जा सकता है। तो और भी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे एक्सेल जब पढ़ाएंगे, तो बस मैंने थोड़ा सा टॉपिक सीरियल नंबर का तो मैंने बता दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर दे दोगे आप लोग। चलिए अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, जितने स्टूडेंट उनका नेम लिख दिया। उसके बाद से अब जितने सब्जेक्ट हैं मैंने यहाँ पे कर दिया एच, समझ जाओ, हिंदी का नंबर दिया, इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है, सोशल साइंस का, और कर दिया हमने कंप्यूटर का, ठीक है। अब ध्यान देना, इतना करने के बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो नाम लिखने के बाद क्या आपके पास डाटा होना चाहिए, तो मैंने कुछ लोग बना देता हूँ जिससे पता चले हाँ ऑटोमेटिक कैसे काम करना है। राहुल, रवि, चलिए यहाँ हमने यहाँ पे नाम लिख दिया उनका। अब नाम लिखने के बाद से यहाँ पे हिंदी में जितना नंबर पाया है, इंग्लिश में, मैथ में जितना नंबर पाया है मेंशन करना है। एक तो तरीका है देखो, कि अगर हमने नंबर सही सही लिखना है, राहुल जितना नंबर पाए हैं, ठीक है, रियल में हमने देखा उनका नंबर लिख दिया, ठीक है, रवि ने जितना पाया नंबर लिख दिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम हम लोग सीख रहे हैं, और सीखने के लिए हमको नंबर सब में ऐड करना है, बात समझना। मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कौन नंबर दे। यहाँ पे मान लो हिंदी में इन्होंने पाया था 95, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद से इंग्लिश में पाया था मान लो 60 नंबर, यहाँ पे डाल दिया, जितना नंबर लिखना है लिख दिया। तो अगर 10 15 20 हो और रैंडम मान लो ये रियल में सही तो है नहीं, मैंने वैसे अनुमान लगा के लिख दिया। अगर सही है राहुल इतना नंबर पाए हैं तो लिखते जाइए सबका कितना कितना नंबर पाया है। लेकिन वैसे हमको सीखना है रैंडम, कि यहाँ पे वैल्यू नंबर आ जाए और आसानी तरीके से क्विकली कलेक्शन किया जा सके, ठीक है, जोड़ा जा सके, कैलकुलेशन किया जा सके। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका दिया इसमें। आप करोगे क्या, यहीं पे करोगे इक्वल और लिख दोगे रैंड, और यहाँ पे रैंड बिटवीन एक ऑप्शन फार्मूला आएगा, इक्वल रैंड बिटवीन बॉटम, तो हमने बोला 33 कामा टॉप 99 ब्रैकेट बंद। मतलब जो वैल्यू आएगा वो 33 से लेके 99 के बीच में आएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब यहाँ पे इंटर दबा देंगे, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है तब मैं कर रहा हूँ, रैंडम के लिए ऐसा कर सकते हो। बस हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, नंबर देखो सबका आ गया, फिर से नीचे आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, इसमें सबका नंबर आ गया। लेकिन जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं और वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से पता है किसका क्या नंबर है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये मैं तरीका बताऊं टाइम बचाने के लिए, ऐसे आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हमको करना क्या है। अब लेकिन देखो होता क्या है, इतना करने के बाद से जब भी हम कुछ लिखते हैं ना तो वैल्यू देखो चेंज हो जाता है। देखो 92 जहां पे है ना वहां पे 88 हो गया, तो वैल्यू रैंडम हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये बार बार चेंज ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पूरे को सेलेक्ट करना होता है, पूरे नंबर को, और कॉपी करके और राइट क्लिक करके, और एक ऑप्शन आता है वैल्यू, वैल्यू वैल्यू पे क्लिक कर देना होता है। अब वैल्यू क्या होता है, या फिक्स हो जाता है। अब देखो कुछ भी लिखो, जहां पे 86 है वहां पे रहेगा, देखो अब चेंज नहीं हुआ, कितना भी इंटर दबाओ कुछ भी करो नहीं, मतलब वैल्यू फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना है तो आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलो तो मैंने अभी नाम लिखा है, ठीक है, ये सारा डिटेल बना दिया। अब देखो इसका थोड़ा सा विड्थ ज्यादा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से छोटा कर देंगे जी। सेंटर में करना है तो यहाँ से सेंटर कर दो। अरे इतना तो होशियार हो आप लोग पहले से। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया, और यहाँ पे देखो अब इसका भी थोड़ा सा क्या है, जो बीच ज्यादा है, हमको एडजस्टमेंट करना है।
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, ये सब सेलेक्ट कर लेंगे और एक बार ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो तब तुरंत एडजस्टमेंट हो जाएगा। और देखो जगह इतना मिल जाएगा। टेबल में ऐसा नहीं कर पाते थे, मतलब बार बार उनको छोटा बड़ा करना पड़ता था, या तो क्या करना पड़ता था, फिट टू कंटेंट्स लेना पड़ता था, अपने आप ऑटोमेटिक कंटेंट्स फिट होता था। अब देखिए इतना हमने दे दिया, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, अब थोड़ा जगह, हाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो मतलब हमारा छोटा हो जाएगा। नहीं फिर तो नहीं होगा, यहाँ पे ले लिया। अब देखो जितना ही चाहिए इसको एडजस्टमेंट करना है तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा जितना लिखे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हमको क्या क्या दिखाना है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो एक एक करके थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। अब हमको निकालना ओबीटी मार्क, उसके बाद से यहाँ पे टोटल मार्क क्या है, उसके बाद से हमको निकालना परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, या थोड़ा सा और ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा और बढ़ा देते इसको, थोड़ा जगह है मेरे पास तो, ठीक है, हेडिंग पूरा दे सकते हो, लेकिन जगह ज्यादा ना हो तो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा टेबल में कन्वर्ट करना है तो आ जाएंगे फॉन्ट में और यहीं पे दिखेगा आल बॉर्डर, यहाँ से आल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पे टेबल ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब सपोज मान लो ये हेडिंग है मेरा, तो इस हेडिंग को पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे इसको बोल्ड, करेंगे येलो और फॉन्ट कलर कर देंगे रेड, तो मेन हेडिंग हमारा दिखने लगेगा हम सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखना है ओबीटी मार्क, ऑब्टेंट मार्क कितना है, ओके, उसके बाद से सेकेंड टोटल मार्क, उसके बाद से परसेंटेज। अब इसको तीनों को सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे और इतना बाहर जाएगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर वाला निकलता नहीं है, दिखता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। ठीक है बाबू, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब हमको ओबीटी मार्क निकालना, ऑब्टेंट मार्क मतलब कितना इन्होंने पाया है, कितने सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, तो सबसे पहले हम टोटल मार्क निकाल देते हैं, तो टोटल मार्क सबको पता है कितना है 600। आप बताओ अगर टेबल का हम इस्तेमाल करते ना तो सब में 600 लिखना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमने 600 लिखा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सब में 600 आ जाएगा, क्योंकि सबका टोटल मार्क क्या है 600 ही है। अब देखो उसके बाद अगला है क्या है, ओबीटी मार्क, मतलब इस पूरे नंबर को जोड़ना है, तो हमने क्या किया था, फार्मूले पे क्लिक करके जोड़ा था ना, लेकिन बार बार सबका जोड़ना पड़ता, मतलब राहुल का भी जोड़ना पड़ता, रवि का भी जोड़ना पड़ता, रितेश का भी जोड़ना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बस क्या करिए आप, इक्वल करिए और लिख दीजिए सम, क्या लिखिए सम, वहां भी सम आ रहा था, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कुछ नहीं करना है, हिंदी से लेके जहां तक जितने सब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके ब्रैकेट को यहां से बंद कर देंगे। जैसे ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो ये आ गया देखो 379 नंबर। अब देखो एक लड़के का निकाल दिया हमने ना, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका निकल के चला आएगा एक साथ। हाँ सारा टाइप करना होगा, टाइप करके तब निकालना होगा। जैसे मालूम कहीं काम कर रहे हैं और सबका नंबर हमको पता है तो अब एक एक करके टाइप करेंगे, वहां पर रैंड बिटवीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इक्वल रैंड बताए थे ना मैं एमएस वर्ड में, किस लिए बताए थे, समय आपका बचे प्रैक्टिकल कर सको, बोलो। लेकिन अगर मान लो सोच रहे डॉक्यूमेंट क्रिएट करे तो लिखना पड़ेगा आपको, और सही आपको देना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, रैंड बिटवीन से काम नहीं चलेगा। किसी का भी हो क्या करना है, तो राम क्या, राम ज्यादा नंबर पाते हैं हमेशा क्या, कम नहीं पा सकते हैं। चलो यार, हम राम को तुम चाहते हो ज्यादा करना ना, हम 90 कर दिया, इसको भी 90 कर दिया और इसको भी 90 कर दिया, लो 393 नंबर आ गया। तो देखो ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही टेबल का इस्तेमाल करते तो नहीं होता। देखो इसमें थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं, सपोज मान लीजिए यही नंबर था एक्चुअल, तो बस यहाँ पे लिया, देखो अपने आप उड़ गया, यहाँ पे मान लो 36 नहीं था, यहाँ पे तो 40 नंबर पाया था, लेकिन गलती से हमने लिख दिया था, मतलब लिख देंगे बस, यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मतलब आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन टेबल में यही करना,
बार बार आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब बार बार लगाना पड़ेगा जब भी वैल्यू चेंज करोगे। और एक लड़के का निकालोगे तो ऐसा नहीं सबका निकल जाएगा, सबका एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो ये फीचर्स हमारा एक्सेल में ही दिया गया है, ना कि टेबल में दिया है। इसीलिए ऑप्शन दिया, कभी जरूरत पड़ जाता है कैलकुलेशन करना छोटे मोटे, तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ठीक है, अब कई लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, सर क्या क्या आपने किया है, एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे मैंने क्या क्या किया। अब इतना निकालने के बाद अब हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे आप लोग कॉपी पे निकालते हो, सेम वही तरीका इसमें भी है। बस यही है, थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन रूल वही है, वही आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। हमने बताया है कोई भी कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करेंगे, बिना इक्वल काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी टाइप कर दो और इंटर दबा दो रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना तो इक्वल चाहिए। इक्वल लगाया, और इक्वल लगाने के बाद से करेंगे क्या, ओबीटी मार्क और टेंट मार्क जितना इन्होंने पाया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। लिख दोगे तो सबका वैल्यू एक ही मान लेगा, इसीलिए हमको लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। अब करेंगे इंटू क्या, 100 और डिवाइड बाई 600। क्या किया हूं, इक्वल ओबीटी मार्क मतलब पाया कितना है, गुड़े 100 डिवाइड बाई 600। अब ऐसे इंटर दबाया तो देखो 58% पाया इन्होंने, और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, सबका निकल के आ गया जो जितना परसेंट पाया। समझ में आता है आपको, तो ऐसे क्या, अब देखो यहाँ पे आ गया तो दशमलव के बाद 2 अंक दिखाना है केवल हमको, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इन पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहीं पे देखो डेसिमल को डिक्रीज करने का ऑप्शन है, दिख रहा ना आपको, बस यहाँ पे क्लिक करके डिक्रीज कर देंगे, 2 ही अंक दिखाना हमको बस। यहाँ पे परसेंटेज निकल के चला है। चलो एक बार फिर से और बता रहे हैं, क्या करेंगे, इक्वल ओबीटी मार वाला पाया कितना है, तो जितना पाया लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि फिक्स कर लेगा इसलिए सेलेक्ट करेंगे, और गुड़े 100 डिवाइड बाई 600। ओके, इंटर करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज निकल के चला आएगा। क्लियर है, एक बार हमने देखो, अब क्या होगा, सपोज मान लीजिए इसमें तो कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या होगा जी, नंबर भी चेंज हो जाएगा और परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक काम करेगा इसमें। चलो ये राहुल हिंदी में पाए थे 80 नंबर, गलती से हमने लिख दिया था कम, तो जैसे आगे बढ़ाएंगे देखो चेंज हो गया 362 और 60% आ गया। क्लियर है, चलो मैं देख लो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 36 नहीं नंबर पाया मैथ में, इन्होंने पाया 50 नंबर, तो देख लो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आया। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब चलो, अब इसको दिखाएंगे कैसे, दिखाने के लिए फिर से क्या करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा और बाहर क्लिक करेंगे, मतलब जब तक बाहर नहीं क्लिक करोगे ना तब तक ये काम करने को बोलेगा, लेकिन हमको इंसर्ट कराना इस पे, किस पे, एमएस वर्ड के पेज पे, तो हमें आप बाहर क्लिक करना पड़ेगा हमको। अब जैसे बाहर क्लिक करेंगे हमारा टेबल इस पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो इनकेस फिर से फ्यूचर में अगर चेंजिंग करना है कुछ, तो फिर सीसी पे डबल क्लिक कर देंगे, फिर से ओपन हो जाएगा। क्या, इसको गायब करके दिखाइए। कोई बात नहीं, डिलीट कर देना, हटा देना उसका। देखो जिसको चाहते हो ला सकते हो, जिसको चाहते हो डिलीट कर सकते हो, तो पढ़ाई कैसे रो कॉलम डिलीट कैसे करते हैं, हाँ सेम वही है, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है डिलीट का, तो मान लो इन दोनों को नहीं करना है, मतलब लास्ट में रिपोर्ट रखे हैं लेकिन इनको इसमें नहीं दिखाना, 3 लोग को बस यहाँ से डिलीट कर दो, तीनों को नंबर ही फिर से सही कर दो, इसको बाहर क्लिक कर दो। क्लियर है ना, तो यह एक्सेल सीट का मतलब यहाँ पे स्प्रेडशीट का मतलब है। देखिए हमने पढ़ाया था आपको और समझाया भी था टेबल, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। दूसरा तरीका है आप लोग इक्वल करना और ओबीटी मार्क सेलेक्ट कर लेना और डिवाइड बाई 6 कर देना, इंटर।
डिवाइड बाई 6। अगर इंटर कर रहा था तो 5 कर देते। नहीं लगाना, बिना इक्वल, मैं बोला बिना इक्वल का कैलकुलेशन होगा ही नहीं। नहीं लिख पाए। बहुत सिंपल है, इक्वल करिए, ओबीटी मानो कितना इन्होंने पाया लिख दिया, तो लिखोगे तो एक ही का निकलेगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई कर देते हैं बस 6, ठीक है, और इंटर दबा देंगे, निकल जाएगा। क्या कर रहे हो? ये फॉर्मूला जहां पे ऐसे परसेंटेज निकालने हो तहां पे होगा, ठीक है जी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, तो वो इतना कॉमन सेंस सही है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगाना है आपको, मान लो ग्रेजुएशन का हो गया 1800 का होता है, ठीक है ना टोटल, तो वहां से 1800 भाग देना पड़ेगा तब हो पाएगा सही से, तो आपके कंडीशन के ऊपर है।